मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की ये कहानी भी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज की ये कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि मनुष्य का भाग्य ईश्वर द्वारा कब लिखा जाता है, उसके जन्म लेने से पहले या उसके जन्म लेने के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। पहले वो लोग जो आस्तिक होते हैं, अर्थात ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं नास्तिक, जो ना तो ईश्वर को मानते हैं और ना ही भाग्य पर विश्वास करते हैं। और दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि इस दुनिया में, इस संसार में जिस भी जीव ने या जिस इंसान ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ आपको कि भाग्य कब लिखा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जब भी मनुष्य का जन्म नहीं होता, उससे पहले ईश्वर द्वारा ये तय कर दिया जाता है कि वह कब जन्म लेगा, उसका जन्म कहाँ होगा, किस घर में होगा, उसकी किससे शादी होगी, कब होगी, वो किससे होगी। ये सब चीज़ें ईश्वर द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दी जाती हैं। अब दोस्तों, आप कहोगे कि अगर यह सब पहले से ही निर्धारित है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है, हम तो ये सब चीज़ें वैसे भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा तो जाता है, तो फिर हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं इसी कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, किसके घर जन्म लेंगे, हमारे माँ बाप कौन होंगे, वो हमारी किससे शादी होगी, कैसे मृत्यु होगी, कैसे पूरा जीवन यापन करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जन्म हमें मिला है उस जन्म में अच्छे कर्म करके वह अगले जन्म में फिर से एक अच्छा इंसान बनता है और उसी के ये अगले इसमें अच्छे कर्म इंसान के हमेशा काम आते हैं। वो उससे कुछ भी उसके साथ गलत होता है, कुछ गलत होने से उस इंसान को हमेशा बचाते हैं। तो दोस्तों, इंसान को हमेशा अगले जन्म में या फिर अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो उसे हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दीन दुखियों व गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए। वो किसी भी इंसान को सताना नहीं चाहिए।